ये आ गया 7 मंजिला चुबारा जो कि लाला पन्ना लाल जैनी का था, जो कि अभी आपको पूरा विजिट कराएंगे। इसके अंदर बेसमेंट और अंदर खुफिया खाने बने हुए हैं, तिजोरियाँ बनी हुई थी, तय खाने बने हुए हैं। सारी हवेली आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी ये जो पन्ना लाल बिजनेसमैन थे, इनका क्या कारोबार था और ये हवेली कहाँ पर मौजूद है, जो कि इस शहर की सबसे ऊंची हवेली है। और इसकी छत पर से अगर आप देखें तो आपको पूरा शहर नज़र आएगा। तो चले जनाब, वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ये 7 मंजिला सबसे ऊंचा चुबारा आज कैसा है। ये आम से अलमारी है और इसके अंदर जनाब ये बनी हुई है तिजोरी। ये देखिएगा, ये तिजोरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात है, वाह जी वाह। अच्छा ये देखिए जनाब, अच्छा ऐसे ठीक है ना, ओह वाह जी वाह। अच्छा दोस्तों, ये सारे जो है ना वो खुफिया आप समझ लें कि उन्होंने खाने बनाए हुए हैं। यहाँ कुछ तो बनी हुई है जनाब, देखो कि यानी कि वो मास्टर रूम है, सारी फैमिली इकट्ठी होकर बह के तो लूडो खेले जनाब। लूडो तो भी देखो जी किचन है जी, किचन है उनका, रसोई कहते थे। रसोई बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। ए देखो तुसी, पता नहीं किन्ने को खाने थे बने होंगे क्योंकि काली हुई है धुएं दे नाल। हाँ जी, और ये इसका बॉर्डर लोहे का है कि ये खराब ना हो जाए। वाह जी वाह। ये उन्होंने अलमारी मसाले अलमारियां बना, हाँ जी, बर्तन वगैरह रखने के लिए ये भी, और ये दूध दही वगैरह रखने के लिए जाली वाली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या बात है। और ये जनाब आप समझ ले के सर्कुलेशन भी हो सकती है और आलीशान काम हुआ है इस पे। और आज भी ये देखे तंग गलियों में इतना बड़ा शिकार है। यहाँ से हम आए हैं, पहले बेसमेंट में गए थे, फिर ये सारी मंजिलें घूमते हुए हम आ रहे हैं। ये देखे ना तंग गलियां छोटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मैं जा रहा हूँ कसूर, ठीक है ना, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको कसूर दिखाते हैं। ले जी, मैं आ गया कसूर की तंग गलियों में और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे लाला पन्ना लाल सन ऑफ अमीन चंद लाल जैनी, जिनका कसूर शहर में सबसे बड़ा कलर यानी रंग और उसका जो मटेरियल होता है उसका कारोबार था। पूरे ब्रिटिश इंडिया में इनका जो है ना वो माल आता और जाता था। 1947 को ये ख़ानदान हमेशा के लिए इंडिया चला गया और हमें तलाश है इस ख़ानदान की कि कहाँ जाके वो बैठा था। तो मेरे कहने पर सारी वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग अभी मौजूद कसूर शहर और आज आपको एक ऐसी आलीशान हवेली 1947 की पार्टीशन से बहुत पहले की बनी हुई दिखाते हैं कि जो कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत कम आपने इसकी वीडियो ऑलरेडी मीडिया पे देखी होगी। तो ये किसके कब्जे में है और इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके बेसमेंट तय खाने 7 मंजिला ये कसूर शहर की तंग गलियों में हवेली है, जिसके हम बेसमेंट से लेके छत तक आपको पूरा विजिट कराते हैं। ये जनाब तर्किश और ईरानी तर्ज तमीर का इसमें बड़ा खूबसूरत जो है ना वो मिक्स करके तमीर की गई है। ये आलीशान हवेली किसकी थी ये भी हम आपको बताएंगे कि 1947 से पहले किस फैमिली की ये मलकियत थी। तो चले जनाब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो शाहकार आप देख रहे हैं ये 1947 वाला, ये जनाब दरवाजे इसके खुल गए और वाह जी वाह, ये आगे जनाब इसके कमरे, खूबसूरत छतें, साफ सुथरा माहौल।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਟ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਤੇ 2-3 ਹੀ ਨੇ 2-3 ही ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ बड़ी गल है अच्छा लो दोस्तों हम आगे जनाब ये जो छोटा सा सेहन है अभी हम हैं ग्राउंड फ्लोर में ये मैं आपको बता दूं आपने ज़रा ध्यान से ये वीडियो प्लीज़ देखनी है क्योंकि ये बड़ी आलीशान किस्म की आपको चीज़ दिखाने लगे हैं जो कि संभाल के रखी हुई है शौक है कि जनाब सारी बातें भी करते हैं लेकिन पहले मैं बता दूं ये देखें आतिशदान और ये जनाब जो इसका मेन छोटा सा सेहन है और यहाँ से देखें जनाब ये आसमान तक जनाब नजर आ रहा है हर मंजर पर जो है ये बालकनी टेरेस बना हुआ है क्या बात है ये जनाब वाह जी वाह क्या बात है अच्छा अब हम थोड़ा सा बातचीत का भी आगाज करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस हवेली के जो मालिक है जिनके पास ये शाहकार है अस्सलाम वालेकुम आपका पूरा नाम क्या है मेरा नाम उमैर सलीम वालिद साहब का नाम हाजी मोहम्मद सलीम दादाजी का नाम हाजी अब्दुल रशीद और हाजी अब्दुल रशीद साहब जो है ना वो इंडिया से आए थे हाँ जी गुरदासपुर से गुरदासपुर ठीक हो गया अच्छा अब हम बात करेंगे कि ये जो हवेली है ये आपको तो नहीं अलाट हुई थी ना नहीं ये हमें लाड़ने में हमने वैसे ली थी शौक के लिए शौक के लिए क्या बात है ये मुझे बता दें हवेली भी देखते हैं थोड़ा सा कि ये हवेली क्या बुजुर्ग बताते हैं या कागजों में किसके नाम की थी ये एक हिंदू था उसके नाम थी उसका नाम पन्ने लाल था और वो उस टाइम का बिजनेसमैन था और नेशनल असेंबली का मेंबर था उस दौर में वाह जी वाह ये 7 मंजिला है इसका कुछ 7 फिगर है इसकी जो बाहर वाली खिड़की हैं वो भी 7-7 है और 7 ही मंजिला है 7 ही मरले है और इसमें तकरीबन 20 से 22 कमरे हैं इसके अटैच वाशरूम बने हुए हैं उस दौर के और पानी और बिजली की सारी वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड है उस दौर की और इसमें उसने पहले लोग तो अब जदीद हो रहे हैं ये उस दौर का जदीद मकान है और इसमें अलमारियाँ वगैरह लोग अब बनाते हैं घरों में इसने उससे पहले ही बनाई हुई है पार्टीशन से भी पहले की क्या बात है अच्छा अभी हम आगे ग्राउंड फ्लोर पे हैं जो है ठीक है ना बेसमेंट भी है लेकिन अभी उससे बेसमेंट के ऊपर है इसका बेसमेंट भी है ग्राउंड फ्लोर में 7 मंजिल है चलिए अभी हम किधर जाएंगे या क्या दिखाएंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपने जो इतना शौक से घर संभाला हुआ वो ये सारी लकड़ी तैयार की है अच्छा वही है उसी दौर की यानी कि कुछ भी इसमें आपने चेंजिंग नहीं की कोई चेंज नहीं है लेकिन दोस्तों ये लग रहा है कि जैसे मेरा ख्याल है कल बनी है या आप खुद देख लें मैं आपको नहीं बताऊंगा ये कैमरा बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है ये लगता है कि जैसे कल या परसों बनी है क्या बात है वाह जी बड़ी अलमारी है ये उसने बनाई अच्छा दीवार देखें जी वो कितनी चौड़ी है आय हाय वाह जी वाह क्या बात है ये जनाब तैयार की है जबरदस्त है ठीक हो गया लोग अब स्वीट रूम बनाते हैं ये उस दौर के उसने स्वीट रूम बनाए हैं वाह जी वाह क्या बात है जबरदस्त और ये भी अलमारी बनाई हुई है उसने उस दौर की वाह और बड़ी बड़ी खुलियां अलमारियां और चौड़ियां अलमारियां बनाई हैं मैं तो हैरान रह के देख के जनाब उमैर भाई क्या बात है ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ आप जिधर से मर्जी बाहर जा सकते हैं हाँ सीढ़ियों का दरवाज़ा लहदा है अंदर वाला दरवाजे लहदे हैं बाहर वाला दरवाज़ा लहदा है इसमें नीचे फ्लोर पे तकरीबन 40 दरवाजे हैं वाह जी वाह क्या बात है इतना ज़्यादा लकड़ी का काम और ये भी पुरानी है जी सब पुरानी है ये बहुत ज़्यादा लगी हुई है वाह जी वाह कुंडियाँ हैं जी किलियाँ वाकई है बहुत ज़्यादा ये इसका फोल्डिंग दरवाज़ा ये मेन एंट्रेंस इसकी ये है अच्छा ठीक है वाह जी वाह ज़बरदस्त ये फोल्डिंग है फोल्ड भी हो जाता सारा ले जी ये हम आगे बेसिकली हम जो है ना वो एक साइड का जो दरवाज़ा है ना जैसा कि मेहर भाई ने बताया कि हर कमरे से आप अंदर बाहर आ जा सकते हैं लेकिन मेन एंट्रेंस ये है अच्छा बेसमेंट ओह वाह जी वाह क्या बात है
चलें जी। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये मेन दरवाजा गली का, यहाँ से अगर आते हैं फॉर एग्जाम्पल उस दौर में, तो ये सामने जो है ना से है ना जहाँ से हम आए हैं, अभी हम जाएंगे बेसमेंट में, फिर आपको दोबारा वापस लेके आते हैं। हाँ जी। अच्छा ये आपको दिखाएंगे, ये बाहर गली, ठीक है ना, वो बाहर गली, और ये आ गया बेसमेंट में। अच्छा बेसमेंट में या इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। वाह जी वाह। ले नहीं दोस्तों, ये आ गया बिल्कुल इस, अच्छा ये जो बेसिकली मतलब आपको बताना मैं चाहता हूँ ना साथ साथ, ये तंग गलियों में घर है, और तंग गलियों में जो घर बनाए जाते थे उनके बेसमेंट ज्यादा मतलब नहीं होते थे। मैंने नहीं देखा, ये पहली बार मैं आया हूँ किसी हवेली में कि जनाब इस आदमी ने, इस बिजनेसमैन ने जनाब बेसमेंट से जो स्टार्ट किया था, और बेसमेंट भी छोटा नहीं, पूरा बड़ा कमरा आप देख सकते हैं, और इसमें भी अलमारियां, और जनाब ये देखेंगे सारा वही जनाब बना हुआ है उसी दौर का। क्या बात है। अच्छा अच्छा ये देखिए जनाब, अच्छा ऐसे ठीक है ना, ओह वाह जी वाह। अच्छा दोस्तों, ये सारे जो है ना वो खुफिया आप समझ लें कि उन्होंने खाने बनाए हुए हैं, यहाँ कुछ भी मतलब वो अल्लाह बेहतर जानता उनका ये क्या रखने का प्लान था, लेकिन ये देखिए बहुत सारे खाने हैं ना ये बने हुए हैं जी। वाह जी वाह। और ये अच्छा ये फिर बेसमेंट में दूसरी तरफ जाने के लिए, चलो जी ठीक हो गया। वाह जी वाह दोस्तों, क्या छुपे खजाने ने शाकार ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाए जा रहे ने। अच्छा ये वही जो मेन दरवाजा बाहर वाला, और यहाँ से एक मेरा राड लगा होगा यहाँ पे है ना, लोहे का। लोहे का राड लगा। हाँ, और ये भी मेरा पुराने लगे हुए हैं बिजली के जो। वाह जी वाह ठीक है। अच्छा ये जनाब यहाँ से हम आगे अंदर जी। अच्छा ये सीढ़ियाँ आ गई। अच्छा ये कमरे में आपको साथ साथ बता दूं, ये हम आपको दिखा चुके हैं, यहाँ से हम आए थे, इधर बेसमेंट और मेन एरिया, ये भी हम आप ऊपर से जाते हैं। ये वॉशरूम, वाह जी वाह। अच्छा ये जनाब उसी दौर के वॉशरूम बने हुए हैं जी, क्या बात है। अब आगे जी यहाँ से हम आए हैं, ठीक है ना, ये आ गई हवेली की इससे ऊपर वाली मंजिल, और यहाँ भी जनाब आप देख सकते हैं कि लकड़ी जैसे बिल्कुल आज जनाब बनाई गई है। ये बार्डर लगे हुए हैं चुनने के, उसी दौर के बार्डर लोग अब बचा के बनवाते हैं। हाँ हाँ, ये तब के बने हुए हैं। वाह जी वाह, पूरी सीलिंग टाइप बनाया ना, पूरी सीलिंग है। जालियां अभी तक खराब नहीं हुई, ये जालियां अभी तक खराब नहीं हुई, 100 ईयर हो गए हैं। ओह वाह जी वाह, क्या बात है। ये क्या था? ये उन्होंने कपड़े रखने के लिए अलमारी वगैरह बनाई हुई थी। अच्छा ये भी ना लकड़ी आप देखें, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि कोई भी चीज जो है ना वो टस से मस नहीं हुई, वैसे की वैसे नहीं, वैसे की वैसे है। ये देखिए पूरी बड़ी अलमारी जो है, ये लगता है जैसे लकड़ी की बनाई गई है, लेकिन ये भी सीमेंट की है। ये चिराग वगैरह ठीक है, जबरदस्त हो गया, क्या बात। अच्छा यहाँ से दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आप देखिए खूबसूरत, वो भी देखेंगे ऊपर जाके, लेकिन यहाँ से देखें रंग बिरंगे शीशे, सूरज अब बिल्कुल मगरब की तरफ जा रहा है, तो ये एक जबरदस्त किस्म की लाइटिंग जो है ना वो सूरज के अंदर आ रही है। आप जनाब ये बालकनी है। अच्छा ये सागवान की है, हैंडमेड सारे बनी हुई। ओह वाह जी वाह, क्या बात है जी दोस्तों, यादां रह गई बजुर्गों दी हैं जी। तो वो भी हुण जरा ना फैमिली को एक ऐसी फैमिली को आ गई है उमैर भाई, जिन्ना शौक ना लईए, हो सकता है कोई होर बंदा लेंदा जरूरतमंद तेन ढा के ना तो कुछ बना लेता, लेकिन फिलहाल इन्होंने आख्या जी इन्हू तो रखांगे ही फिलहाल। क्या बात है। ये देखो जी, ये भी निशान को बना हुआ है, ये वाला ठीक है ना। वाह जी वाह, चलो जी मैं, वाह जी वाह।
अच्छा अच्छा, हर रूम में इतने ज्यादा खिड़कियां दरवाजे, मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने पूरा हवादार जो है ना माहौल रखा हुआ था। ये बाहर वाली साइड पे जितनी लकड़ी लगी हुई है खिड़कियां वो सागवान की है। ये सागवान लकड़ी ये खराब नहीं होती। नहीं ये बारिश से ये बहन जाने के लिए यूज करते हैं। हाँ, पानी को इस पर असर नहीं होता। बाहर ये लगाई हुई है। सागवान की लकड़ी जो है ना वो मतलब बाहर लगाई है, दियारी जो है ना अंदर लगी। इसीलिए ये बची हुई है जो बहरी जहाजों में लगती है, ताकि किश्तियों में लगती है कि लकड़ी देखा ना। वाह जी वाह। और ये जनाब आप ये देखा ना तंग गलियों में जो हवेली बनाई गई है, ये वो आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत डिजाइनिंग है इसकी। ये भी वही है, जबरदस्त। इसकी कोई चीज अभी तक खराब नहीं हुई। नहीं जी खराब हो मैं ना। एक दरवाजा ये है। अच्छा वाह जी वाह। अच्छा ये है ही देसी स्टाइल का दिया, लेकिन लगता है कि जैसे ये भी आज ही बना है। हाँ जी। मैं ना कमाल करती है। ये है रूम, ये देखें इसमें पता नहीं क्या बनाया हो। अच्छा ये सारा कुछ वही है पुराना? सारा कुछ पुराना है। वाह जी वाह। देखो जी पन्ने लाल साहब तो उन्होंने फैमिली अगर देख रही है तो देख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਚਾੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ, बहुत पैसा मिल ले मैं सकते। कहता हूँ ये किराएदार सारे खराब करेंगे, उनके बच्चे खराब करेंगे। अच्छा। ये विरसा है, ये खराब ना हो। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसी रखी है, ऐसे रखी हुई है। लोग तो खुरे भी किराए चाड़ छड़ते हैं बालकनियां भी। वाह जी वाह। तो ये जो है ना ये बाद में बना कोई थोड़ा सा? ये बाद में थोड़ा सा। हाँ ये दरवाजे पास बने। ले जी दोस्तों वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना, क्योंकि आपको इतनी डिटेल से ये जो चीजें हम दिखा रहे हैं ना। अब मजीद ऊपर चलते हैं। ओ वाह जी वाह। अच्छा ए शीशे देखो जनाब, जो मैं कह रहा था जबरदस्त। बिल्डिंग में उसने पैसे छोड़ा। वाह जी वाह क्या बात है, आलीशान किस्म का जनाब। अच्छा ये आ गया मास्टर कमरा को टाइप, नहीं जिस तरह होता मास्टर बेडरूम के, जिसमें जनाब ये आतिशदान जो है ना वो भी इंतहाई फैंसी किस्म के बनाए गए हैं, और ये हैंडमेड सीमेंट से हैं। वाह जी वाह। इसमें जो कलर हुआ है वो भी नेचुरल है, वही पुराना पुराने नेचुरल बने हुए हैं। वाह जी वाह क्या बात है। ये मेरा ख्याल दोस्तों को मास्टर बेडरूम है उनका, मास्टर, क्योंकि उन्होंने शीशे लगाए हुए हैं। और आपको दिखाते हैं साथ में एक रूम ये तस्वीर। अच्छा ये जनाब आगे को ओह रोशनी देखो जनाब तुसी दोस्तों। आज अगर इस तरह का घर बनाना पे तो अरबां रुपया चाहिए। किलियां हाँ जी, थल्ले भाई डिजाइन भी हो। फर्श का डिजाइन चेक करो तुसी, बहुत रीजन घर बनया है। तुसी देखो ना कि अच्छा मजे की गल है कि ए देखो पेपर लगा हुआ है। बहुत ही आलीशान किस्म का जड़ा ना तुसी देखो कि ए शाहकार तुहानू दिखाया जा रहा। ए जड़ियां हैगियां ने जगह जगह लगियां ने। कोई लोग कहते हैं कि सोने दियां होंदियां ने, इन्होंने पुट्टिए तो सोना निकलता। हुण पता नहीं साडे मुकद्दरां च है सोना कि नहीं इत्थों दा। अच्छा ये जनाब आ गया। अच्छा मेहर भाई ये जालियां पुरानी, ये सारा कुछ पुराना है। वाह जी वाह जिंदाबाद जिंदा। ये जंगले तक पुराने। क्या बात है। ये उसने बनाया हुआ थे किचन। अच्छा लाइट। अच्छा ये जनाब ये उन्होंने किचन ये बनी हुई थी वो अच्छा वो जो चिमनी टाइप। हाँ सही है। हाँ एक रूम ये इधर है। चलो कोई नहीं गुजारा हो रहा है। अच्छा ये भी नक्शा तकरीबन वही है। हाँ अलमारियां और जगह जगह अलमारियां। हाँ इसमें 300-400 अलमारी और दरवाजे हैं, 400-500। ओह लग रहा है बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ये है उनका मास्टर। हाँ ये भी मास्टर है बिल्कुल ऐसे ही है। वाह जी वाह। ये दोनों बनी है ये भी पुरानी। हाँ अच्छा ये लूडो टाइप है, लूडो फर्श पे बैठ के खेल सकते हैं। लूडो बनी हुई है जनाब देखो कि यानी कि वो
ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੂਡੋ ਖੇਡੇ ਜਨਾਬ। ਲੂਡੋ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈनिंग ਬਣੀ ਹੈ। वाह जी वाह। इसमें टैप वॉशरूम भी है। अच्छा मास्टर, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ये दिए शिए रखने के लिए और साथ ये अटैच वॉशरूम नहाने के लिए। अच्छा ये वाला, हाँ। वाह जी वाह। उसी डोर पे लें जी, उसको भी आप देख लें कि उस वक़्त ये जो रईस फैमिली थी उसने पूरे जो है ना वो नहाने का बंदोबस्त रखा हुआ है। ये साथ, अच्छा ये नहाने वाला हो गया ना, साबुन वगैरह इधर रख लिया, हाँ जी। तो बाकी ये टूटी भी लगी हुई है। हाँ लगी हुई है, वो हाँ बंद की हुई है। बंद की है। और ये दरवाज़ा मेरे ख्याल वैसे होगा इधर को, हाँ, ये उधर जाने के लिए। उधर जाने के लिए। और ये मलका बरतानिया के ताज की वो बैच बने हुए हैं 4। हाँ 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 वाकई भाई। ये देखो दोस्तों, ज़रा गौर ना देखना, ये मलका बरतानिया के जो ताज है ना, उस वक्त तो रूही था ना उनका, ये उनके जगह बने हुए हैं, बैज बने हुए। वाह जी वाह, क्या बात है। सारा लकड़ी ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्या बात है दोस्तों, सारा हैंडमेड है जी, क्या बात है। आलीशान काम हुआ है इस पे। और आज भी ये देखे तंग गलियों में इतना बड़ा शिकार है। यहाँ से हम आए हैं, पहले बेसमेंट में गए थे, फिर ये सारी मंजिलें घूमते हुए हम आ रहे हैं। ये देखे ना तंग गलियाँ, छोटी गलियाँ, और उसमें ये शिकार इतना इतना आलीशान किस्म का बना हुआ है। क्योंकि मैं आपको साथ ये भी दोस्तों बता दूं कि उस वक्त जो मेरी बुजुर्गों से बात हुई है ना, पुराने बुजुर्गों से, वो कहते थे कि जितना अमीर बंदा होता था ना, उतना उसका घर तंग गलियों में शहर के दरमियान होता था, ताकि कोई चोरी करके भाग ना सके। ना तो कोई चोरी करके घोड़े पे भाग सकता है, और ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देहात है, शहर है, जितना अमीर बंदा होगा ना उसका घर शहर और तंग गलियों में होता था। आजकल तो ये है ना कि जी चलो बाहर सोसाइटी चलनी है, पैसे जार आगे ने, उस वक्त ऐसा नहीं था। ये बाजू भी देखने लगे हैं। अच्छा ये जनाब आप देखिएगा, ये सारा सीमेंट का है, ये कोई वो चूना वगैरह नहीं है जिस तरह आजकल सीलिंग वगैरह होती है। ये प्लस्तर चूने का सारा टोटल। अच्छा। लेंटर पर डले हुए हैं ताकि। हाँ नहीं, मैंने कहा वो नहीं है, सॉरी, जो है वो फोम का होता है आजकल, हाँ वो नहीं है। आ रहे हैं आप, चले ऊपर। क्या बात है। चलिए मजीद आप जनाब ऊपर जाते हैं। ये जनाब मजीद ऊपर आ गए। अच्छा ये उसे रूम बनाया हुआ था अपना भी बाथरूम वगैरह के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही है, एक बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। ये इधर से बाहर देखने के लिए, ये इधर से बाहर देखने। वाह जी वाह, छोटा सा जो है ना वो कमरा, ये जनाब मैं आ रहा है, ये अंडरग्राउंड वायरिंग है तब। ले जी, ये वायरिंग है, अंडरग्राउंड वायरिंग है। ये देखें उस वक्त की हुई है, ये वाली, ये पाइप इसके अंदर से, ताकि बिजली की तार आ सके। ये नहीं है, ये पुरानी है। वाह जी वाह। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी तुहानू ऊपर का नज़ारा दिखा देते हैं। हाँ जी, कुंडियाँ हैं। अच्छा ये भी मेरा किचन है। किचन है इनका, ये किचन है, ये फ्लोर में। ये भी पुरानी बनी हुई है। हाँ पुरानी है, चूल्हे की। ओए होए, देखो जी किचन है ये जी, किचन है उनका, रसोई कहते थे। रसोई बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। ऐ देखो तुसी, पता नहीं किन्ने को खाने इत्थे बने होंगे, क्योंकि ऐ काली हुई है धुएं दे नाल। हाँ जी। हाँ जी। और ये इसका बॉर्डर लोहे का है कि ये खराब ना हो जाए। वाह जी वाह। और ये उन्होंने मसाले अलमारियां बना, हाँ जी, बर्तन वगैरह रखने के लिए ये भी। और ये दूध दही वगैरह रखने के लिए जाली वाली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्या बात है। और ये जनाब आप समझ लें कि सर्कुलेशन भी हो सकती है, और खिड़की, किचन आ गया। अच्छा ये भी उसी तरह का बड़ा। अच्छा जितना ऊपर गया ना, तो मास्टर रूम उन्होंने ऊपर रखे हुए हैं, जैसे बेडरूम होते हैं ना, ये कमरे में उन्होंने रखा हुआ सिगरेट वगैरह पीने के लिए। अच्छा ये जनाब देखिएगा, एक से बढ़कर एक शिकार है। ये जनाब स्मोकिंग एरिया, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप खड़े होके ना स्मोक कर सकते हैं। ये स्मोकिंग एरिया है, ठीक है ना, अगर वो स्मोक करते होंगे तो, वरना ये वैसे आप जो भी समझ सकते हैं, ठीक है ना।
ये उन्होंने स्वीट रूम बनाए हुए हैं। अच्छा, वाह जी वाह। उस दौर में लोग अब स्वीट रूम बनाते हैं, उन्होंने उस वक्त उन्होंने किया था। बच्चों के लिए कमरे में कमरा अलग बनाया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों के कमरे। ये भी अलमारी है सर। ये मेरे ख्याल पुराने ही ने। आप पुराने हैं ये। ओए होए, वाह जी वाह, बहुत ही आलीशान, वाह जी एक वाह। आपको एक और चीज बना, जी जी। ये देखिए। ये देखना, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तिजोरियां, क्या बात है, ओह वाह जी वाह। ये देखो जनी, देखो तिजोरियां बनाइया ने हैं जी, क्या बात है दोस्तों। पैसा सांभन वास्ते देखो तिजोरियां थल्ले तक, ये जिन्ना मर्जी जेवर या पैसा आप रख सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं है क्या है। पता चल रहा है, देखें ये आम से अलमारी है, और इसके अंदर जनाब ये बनी हुई है तिजोरी। ये देखिएगा, ये तिजोरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बात है, वाह जी वाह, जबरदस्त। ये वॉशरूम नहाने के लिए बनाया हुआ था, लेदर। अच्छा, ये वाशरूम नहाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। अटैच वॉशरूम है। ये देखा ना, ये शैम्पू शूपू वगैरह जो भी अगर को होंदा सी, साबुन वगैरह रखने के लिए, और ये कपड़े यहाँ रख के तो शावर करने के लिए ये था उनका। ये भी कोई स्टोर टाइप था उनका, ठीक है ना। किचन था ये भी। अच्छा, किचन ही था, ठीक है। ये बनी हुई थी, इधर सामान। हाँ हाँ हाँ, वही है, किचन का ही सही है, ठीक है, सही है। और ये एक रूम था, ये भी शीशे उतार के रखे हुए लगने वाले हैं। चलो पर वही मास्टर जिस तरह आलीशान हवेली है जनाब। ये इधर भी वो खाना बना हुआ। अच्छा, जो तिजोरी, हाँ जी। अच्छा तिजोरियां देखें जी, इसका ऊपर वाली फट्टी जो ना वो भी लग जाएगी, लेकिन ये देखें कि आलीशान जो ना वो, क्या बात है। ये शीशे जो गिरे हैं ना, वो उमर भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल लगाएंगे यहाँ पे ना। बड़े हुए हैं। हाँ, पड़े हुए हैं, ये हर जगह तिजोरियां बनी हुई हैं। देखिए। अच्छा मेरे दोस्तों, यहाँ से आपको दिखा दूँ, यहाँ मंदिर भी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, वाह जी वाह, सारा सारा सामान सारा करवा लो। एक ये पिलर पुराना उन्हें उन्होंने, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सारी बिल्डिंग खड़ी हुई है। ओह ये देखे जनाब, ये पिलर है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग सारी नीचे से ऊपर आ रही है, और इतनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको हर चीज़ जो है ना वो दिखाई दे रही है। ये भी देखिए। ये भी बहुत ही आलीशान किस्म का काम किया गया है, क्या बात है। और ये यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मंदिर, ये साथ ही है, ये ठीक है ना। चले, देखिए सारे पाइप ऊपर आ गए सारे पाइप आ रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। अंडरग्राउंड। ये नहीं पता नहीं क्या बनाया हुआ है, छोटा सा। ये जनाब आ गए हम छत पे। ओए होए, उमर भाई थक गए हैं। अच्छा जनाब, अब आपको दिखाते हैं छत। ये जो है ना मेन सबसे ऊपर, जहाँ मैं नीचे आपको बताया था ना कि जंगला है ऊपर तक, ये है। और ये सारे नीचे 6 मंजिला नीचे हैं, 7वीं मंजिल पे हम आ गए हैं। ये पर्दे ईंटों से ही बनाए गए हैं, और मजाल नहीं कि आज तक इन्होंने कोई नुकसान हो सके, कोई टूटे ने। देखिए खूबसूरती, सादा और खूबसूरत। ये उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन बनाया हुआ है। ये बैठने के लिए जगह बनाई हुई ये बैठने के लिए धूप में, हाँ। है। और ये नलका भी तब का ही लगा हुआ है, पानी वाला। वाह जी वाह, क्या हमने बात। वो ऊपर चेंज किया है ये। अच्छा पाइप वही है पुराना। और ऊपर भी ऐसे लैदा लैदा सिस्टम है। ये जनाब, ये लैदा पोर्शन बना है, ऊपर भी 7 पोर्शन है। अच्छा मेरा 7 का हिस्सा जो है ना इनके लिए कोई मुकद्दस था। वो साल फेरे नहीं लेते। हाँ हाँ हाँ, ये देखे ना, यहाँ भी आप बैठ सकते हैं, ये भी आ गया, ये भी और साथ ये भी आ गया, देखें। ओह वाह जी वाह, क्या बात है। और यहाँ से आप दोस्तों कसूर का नज़ारा भी कर सकते हैं, कसूर शहर, ये है कसूर शहर वो दरबार से का मंदिर।
और किस साइड, अच्छा ये जनाब बाबा जी, बाबा बुल्ले शाह साहब का ये दरबार है। ये भी वही आप सारे जानते होंगे जो यहाँ से चले भी गए हिंदू सिख, उन्हें भी बुजुर्गों को पता होगा कि बाबा जी का दरबार जो है ना बिल्कुल साथ था इस मोहल्ले के। ग्रीन ये टावर के साथ बाबा कमाल जी जो हाइट पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, वो जनाब बाबा कमाल। ये ना यहाँ पे बुजुर्गों की भी दरगाहें जो ना वो भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जो है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ही खड़े होके कि ये पुराने घर हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये चुबारे हैं जी, ये सारा जनाब आपको 1947 से पहले वाला कसूर जो है ना वो देखने को मिलेगा। आलीशान इमारतें, नए घर भी बन चुके हैं, लेकिन ये मंदिर है, ठीक है ना, ये मंदिर जनाब आपको दिखाया जा रहा है। और ये सारे वो घर जो है नए बन चुके हैं। अच्छा यानी कि अगर ऊपर बैठे हैं तो आपको अगर वॉशरूम में हाजत हो गई है तो ये आ गया, ठीक है जी। और ये जनाब एक टेरेस नुमा है कि अगर आप बारिश आ गई लेकिन ऊपर ही बैठना चाहते हैं तो फिर इधर बैठ जाए, यहाँ आप बैठ सकते हैं। ये वाला डिजाइन इसने ना वो ईसाइयों का जो होता है स्लीप टाइप, स्लीप, ये बना हुआ स्लीप। वाह जी वाह। अच्छा ए कुछ लिखे है, ए बात जी किसी ने। अच्छा ठीक है बिल्कुल, अच्छा इसको कवर कर दिया, वाह जी वाह। अच्छा वो इधर वाला पहले, ऊपर वाला जो है ना वो है पहले। ये जनाब कसूर जो है ना वो साथ आपने कसूर की सैर भी कर ली है, ठीक है ना। 1947 वाला कसूर दोस्तों देख लो, आपने बुजुर्गों ने दिखाओ, ठीक है ना। आप जनाब आपको, अच्छा वाह जी वाह, क्या बात, जिंदाबाद। छोटा सा दरवाजा वो भी फोल्डिंग। आप जनाब ममटी, जिसको ममटी कहा जाता है ना, जो सबसे आखिर पे होता है, ओए हो लो जी, अब हम सबसे ऊपर आ गए हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे सेहन बने हुए हैं, ठीक है ना। ये सेहन है, ये भी सेहन है, और ये छोटी छोटी दीवारें हैं, और यहाँ से हम आए हैं, ये जो है, ठीक है ना। क्या बात है, लो जी, ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू कसूर शहर। दोस्तों बड़ी मेहनत ते मुशक्कत ते और उमैर साहब के तावन के नाल ये वीडियो बनाई गई है। कमेंट करके दसना तुहानू हवेली कैसी लगी है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्त जो अक्सर कहते होंगे ने कि देखो जी जो पुरानियां इमारतां उन्हां दी हिफाजत नहीं की जा रही, लेकिन ये वीडियो अब जो है ना वो कहने के लिए काफ़ी है कि ये जो हमारे उमैर भाई है ना, इन्होंने दिल खुश कर दिया। एक तो किसी को किराए पे नहीं दी कि लोग उनके बच्चे हैं वो ख़राब कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही है ना जी, ऐसे ही। दूसरा ये है कि चलें अल्लाह का शुक्र है, इनकी अपनी रहमत है, इनका अपने बिजनेस है, इनको ज़रूरत भी नहीं है कि किराए के लिए जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमें इन्वाइट किया और हमने कोशिश की कि इस सकाफती विरसा को हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाए। आने वाली नस्लें कल को हवेली रहती है नहीं रहती, देखें ना, मतलब ये पुरानी चीज़ें हैं ना, लेकिन कम से कम ये पता होगा कि इस मोहल्ले में, इस गली में, इस कोने में इस तरह की हवेली होती थी। वो हमारी वीडियोस देखकर जो है ना लोग देख लेंगे, अपने बच्चों को दिखाया करेंगे। जहाँ रहें खुश रहें। उमैर भाई और औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।